भूतिया टैक्सी। बहुत समय पहले किसी शहर में अभिषेक नाम का एक मासूम आदमी रहता था। अभिषेक एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। एक दिन वो अपने मालिक को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था, तभी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। ये तूने क्या किया? तूने मेरी CMW गाड़ी ठोक दी। तू जानता है ये कितनी महंगी आती है? मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। ये कहकर मालिक गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। अचानक नौकरी चले जाने पर अभिषेक बहुत दुखी हुआ। वो वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। इतने सालों में पहली बार मुझसे कोई एक्सीडेंट हुआ था और मालिक ने बिना मेरी बात सुने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी उसे एक डरावनी आवाज आई। नीचे आदमी, ऊपर भूत, वाह काली रात, बहुत खूब। ये सुनकर अभिषेक डर गया। कौन है? कौन है? किसकी आवाज है ये? सामने आओ। काली रात का काला साया तुमने बुलाया, लो भूत चला आया। भूत? तो पीपल के पेड़ से भूत नहीं तो क्या आम टपकेंगे? मुझे जाने दो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये पीपल का पेड़ है। मुझे पता होता तो मैं कभी इस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठता। ये इंसान मुझे मासूम सा लगता है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। पीपल के भूत का कर्ज चुकाओ, मर जाओ या मददगार बन जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि या तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊं या फिर हम एक दूसरे के मददगार बन जाएं। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूं। वो कैसे? मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारे मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, तो मैं तुम्हें नौकरी दिला देता हूँ और इसके बदले में तुम मेरी भूख मिटाओगे। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मैं तुम्हारी टैक्सी बन जाता हूँ। तुम सारा दिन टैक्सी चलाकर पैसे कमाना और हर रात मैं एक सवारी खाऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी खा लेता हूँ। मैं ये कहाँ फंस गया? मुझे इसे हाँ कहना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे अभी खा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब तुम चलाओगे भूतिया टैक्सी और मैं खाऊंगा सवारियां। अगले दिन से अभिषेक भूतिया टैक्सी चलाने लगा। अब वो सारा दिन सवारियों से पैसे कमाता और रात होने पर आखिरी सवारी को एक सुनसान सड़क पर ले जाता। क्या हुआ? तुमने इस सुनसान सड़क पर टैक्सी क्यों रोक दी? माफ करना बहन जी, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अचानक भूतिया टैक्सी अपने असली भूत वाले रूप में आ गई। और भूत ने उसे खा लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक रात एक आदमी टैक्सी के पास आया और बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? जी जरूर, आइए टैक्सी में बैठ जाइए। कुछ आगे जाकर अभिषेक ने गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? माफ करना भाई साहब, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा।
तुम हंस क्यों रहे हो? वो इसलिए कि तुमने खुद मेरे सामने आकर मेरा काम आसान कर दिया। बहुत दिनों पहले मुझे एक भूतिया टैक्सी की खबर मिली थी, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। और मैं भूत हंटर हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। भूत हंटर सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। भूत हंटर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अब किसी इंसान को नहीं खाऊंगा। लेकिन भूत हंटर ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसने भूत पर एक ताकतवर मंत्र मारा। भूतिया टैक्सी, सवारियां खाए भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, गायब हो जाए भूतिया टैक्सी। भूत हंटर के ऐसा कहते ही भूत गायब हो गया। तभी अचानक अभिषेक जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो भूत हंटर। उस भूत ने कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। मैं जानता हूँ ये भूत बहुत चालाक होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम जा सकते हो। इस तरह भूत हंटर ने भूतिया टैक्सी का रहस्य खत्म किया और अभिषेक को भी उस भूत के जाल से छुड़ाया। 3 भूत और जालिम सिंह। एक नौजवान जिसका नाम था जालिम, वो था बड़ा चालाक और परोपकारी। वो अकेले नौकरी की तलाश में गांव से दूर जा रहा था। रास्ते में थककर वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ पर लटके हुए 3 पके हुए आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जालिम को अब भूख लगी, तीनों को खा जाएगा, काट काट कर खाएगा, बड़ा मजा आएगा। आम के पेड़ पर 3 भूत बैठे थे। वे जालिम के तेवर और बात सुनकर भयभीत हो गए। अरे भाई, ये तो बड़ा जालिम और शक्तिशाली लगता है और हम सभी को खाने की बात करता है। ये उस्ताद पुराना है, प्यार से इसे मिलाना है। सही कह रहे हो भाई, ये तो काट काट कर खाने की बात करता है, बड़ा पहुंचा हुआ फकीर लगता है। तुम लोग चिंता मत करो, अपनी जान बचाने और इसे मिलाने के लिए कुछ तो उपाय करना होगा, कुछ देकर सुलह करना होगा। हे नौजवान, क्या है तुम्हारा नाम? मेरा नाम जालिम सिंह है। काटने मारने की बात मत करो, जो कहोगे तत्काल कर देंगे, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। बातों में मत समय गवाओ, धन दौलत का ढेर लगाओ। ये लो एक पीपल का हंडा, दौलत देना इसका बंडा। जादू की कालीन ये प्यारी, बैठो देखो दुनिया सारी। छड़ी बड़े करतब दिखलाए, जिसे कहो ये मार भगाए। धन दौलत और सोना दे दे, खाली झोली है भरने दे। अब कालीन सैर करना है, छड़ी साथ फिर क्या डरना है। तीनों भूत हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जालिम हंडा दौलत छड़ी लेकर कालीन पर बैठ जाता है और कालीन उड़ने लगती है। एक बड़े जंगल में जालिम कालीन से उतरता है। अचानक सामने एक शेर आक्रमण की मुद्रा में आ जाता है। चलो छड़ी करतब दिखलाओ, बड़ा शेर है इसे भगाओ। छड़ी शेर को दिन में तारे दिखा देती है।
आगे चलकर रास्ते में कुछ चोर उचक्कों ने एक दंपत्ति को बांधकर उन्हें लूटना शुरू कर दिया था। लुटने से अब इन्हें बचाओ, बदमाशों को सबक सिखाओ। जालिम सिंह अपने घर पहुंचता है। हंडे से खूब धन दौलत प्राप्त करता है। रुपए सोना चांदी का ढेर लग जाता है। वो दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उनका रखवाला बन जाता है और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है।